सबमिट चालू है अपना। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। चलो हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स है, देखो P Q R है, तो टेबल थोड़ा बड़ा होने वाला है। देखो ये P है, बाद में Q, बाद में है R। अगर तीन आपके पास P Q R है तो क्या करना चाहिए, अपने 4 ट्रू लेना चाहिए और 4 फॉल्स लेना चाहिए। तो वही हम लेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, 4 ट्रू ले लो, 4 ट्रू, फर्स्ट ट्रू है। अब ये सेकंड ट्रू, बाद में एक थर्ड ट्रू और एक फोर्थ ट्रू हो गए। बाद में 4 फॉल्स लेना है, पहला फॉल्स, एक दूसरा फॉल्स और एक तीसरा फॉल्स और एक फोर्थ फॉल्स। ओके, ये 4 फॉल्स हो गए, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, क्यू में ट्रू फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, ठीक है। अभी ट्रू फॉल्स ले लो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स, ठीक है। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर नेगेशन P है तो नेगेशन P भी ले लो। नेगेशन का मतलब है P के वैल्यू पूरा अपोजिट हो जाएंगे। ये 4 ट्रू है तो 4 फॉल्स होंगे, देखो 4 फॉल्स, ये 4 फॉल्स है तो 4 ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। ये नेगेशन P हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या है आपका नेगेशन P और Q, ये आपको टेबल बनाना है। चलो, और पे क्या रहता मालूम है, सबसे ज्यादा वैल्यू ट्रू को है, अगर 2 फॉल्स है तो ही फॉल्स हो जाता, ओके, अदरवाइज सभी ट्रू हो जाते हैं। चलो अभी हम क्या करेंगे, 2 नेगेशन P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। ये देखो ये नेगेशन P यहाँ पर और Q यहाँ पर है, T और यहाँ पर F है तो T हो जाएगा, या फिर T यहाँ पर F है तो T हो जाएगा। दोनों F है तो ही F हो जाता है, ये दोनों F है तो ही F हो जाता है। ये दोनों T है तो T, दोनों T है तो T, एक F एक T है तो T, एक F एक T है तो T हो जाएगा, ओके। इसी तरह हमने क्या किया है, नेगेशन P और Q निकाल लिया है। ये कंडीशनल है, कंडीशनल, इफ देन कंडीशन है ये। Q पहले है R बाद में है, Q पहले है R बाद में है। कंडीशन में क्या मालूम है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज सभी ट्रू हो जाते हैं। ये T और ये T है, ये T दोनों भी T है तो T हो जाएगा। ये T एक F है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स होता, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तो फिर भी ट्रू है, दोनों फॉल्स ट्रू है, दोनों T है, दोनों T है, पहला या दूसरा T तो भी T है, पहला या दूसरा T तो भी T है। सिर्फ पहला T दूसरा F नहीं होना, अगर ऐसा है तो F हो जाता। ये देखो Q लिए हमने, Q और R, फिर से देखो सही किए, देखो ये T और ये T हो गया, T F हो गया, F T F T T F, यहाँ पर भी देखो T F होता है और F T F T हो गया, ठीक है, करेक्ट है। अभी ये दोनों के बीच में एंड है स्टूडेंट्स, ये दोनों के बीच में ये नेगेशन P है, नेगेशन P और Q एंड Q then R ऐसा है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में एंड है, ये दोनों बीच में एंड है। एंड तो अगर 2 ट्रू होंगे तो ही ट्रू आता, नहीं तो सभी फॉल्स होते हैं। ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ये T है, एक F है तो F आएगा, एक F एक T है तो F आएगा, एक F एक T तो F आएगा, दोनों भी T है तो T आएगा, एक F एक T तो F आएगा, दोनों T है तो T
दोनों टी है तो टी, तो ठीक है, ये दोनों का ऐड हो गया। बाद में क्या करो अभी, इफ पी देन आर है, कंडीशनल इफ पी देन आर, इफ पी देन आर है, इफ पी देन आर, पहला पी लेना है आपको, बाद में आर। अगर पी का ट्रू है, आर का फॉल्स है, तो ही फॉल्स हो जाता। ओके, ये पी है आर दोनों भी टी है, तो टी आएगा, पहला टी दूसरा एफ है तो एफ आता, पहला टी दूसरा टी है तो टी आ जाता, टी पहला टी दूसरा एफ है तो एफ। ओके, ये पहला एफ दूसरा टी तो टी आ जाता, पहला एफ दूसरा टी तो टी आ जाता, पहला एफ दूसरा एफ तो टी आ जाता, दोनों भी एफ है तो टी आ जाता। ठीक है, अभी ये तुम्हारा ये हो गया, दोनों के बीच में एक और कंडीशन, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, कौन सा, नेगेशन P और Q एंड Q देन R, ये हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट। बाद में और कंडीशनल है, क्या कंडीशन पे, इफ P देन R। ओके, तो कंडीशन में क्या था, फर्स्ट सेंटेंस ट्रू, दूसरा अगर फॉल्स है तो फॉल्स होता है, दोनों के बीच में, ये और ये दोनों के बीच में है। पहला ट्रू दूसरा ट्रू है तो ट्रू आ जाता, पहला एफ दूसरा एफ तो ट्रू आ जाता, पहला एफ दूसरा ट्रू तो टी आ जाता, दोनों एफ है तो भी टी आ जाता, दोनों टी है तो टी आ जाता, पहला एफ दूसरा ट्रू तो भी ट्रू आ जाता, दोनों भी ट्रू तो ट्रू आ जाता, अभी ट्रू आ गया। ओके, इसी तरह आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये समझ में सब लोगों को? ओके, समझ में गौरी, इधर अल्फिया? ओके, चलो this is exercise 1, unit question number 7 is going on here। क्वेश्चन नंबर 7 चालू है, इसमें तुम्हारा पहले वाले प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सॉल्व किया है। लास्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर में का टॉटोलॉजी है, टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या कंटीन्यूएंसी है, ये आपको बताना है। टॉटोलॉजी किसको बोलते हैं, तुम्हारा लास्ट जो कॉलम रहता, लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज क्या आना चाहिए, टीटी आना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टॉटोलॉजी बोलेंगे। ओके, अभी लास्ट कॉलम में अगर सभी फॉल्स आए, समझो सभी फॉल्स आए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रडिक्शन बोलेंगे। अभी लास्ट कॉलम में कुछ ट्रू आ गए और कुछ फॉल्स आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंटीन्जेंसी बोलेंगे। सभी ट्रू टॉटोलॉजी, सभी फॉल्स कॉन्ट्रडिक्शन, और कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स ऐसा आ गए तो क्या बोलेंगे, कंटीन्जेंसी बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका टेबल बना लेंगे। टेबल बनाते समय आपको क्या करना चाहिए, ये एक्स्ट्रा रखना चाहिए, अभी एक एक्स्ट्रा नंबरिंग के लिए, नंबरिंग के लिए, ये नंबरिंग के लिए एक्स्ट्रा एक नंबरिंग के लिए, समझो 1 नंबर है यहाँ पे P लिया हमने, यहाँ पे दूसरा नंबर है, यहाँ पे Q लिए, ठीक है। बाद में तीसरा ऐसा नंबर देते जाओ, हर कॉलम को नंबर देने का है। नेगेशन यहाँ पे Q है, नेगेशन P की जरूरी है, नेगेशन P ले लो पहले, बाद में क्या करो, नेगेशन Q, बाद में क्या करो, नेगेशन Q ले लो, नेगेशन Q, ठीक है, नेगेशन P, नेगेशन Q ले लो, ठीक है। उसके बाद में ले लो, यहाँ पे कितना है, P है, P, if P then Q है, if P then Q, यहाँ पे नंबरिंग दे दो, नंबरिंग दे लो 5, if P then Q ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। अगर दो है तो एक ट्रू एक फॉल्स ऐसा लेना है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू मतलब दो ट्रू और दो फॉल्स, दो ट्रू और दो फॉल्स लिया, दो फॉल्स, खाली टाकलं तर चालतं, दो ट्रू दो फॉल्स, ठीक है।
फाइनल वैल्यू ले लो, दोनों भी ट्रू है तो दोनों भी फॉल्स हो जाएंगे, दोनों फॉल्स है तो दोनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। अभी नेगेशन क्यों है, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, if p then q है, if p then q, if p then q है। तो कैसा करते स्टूडेंट्स से देखो, कैसा करेंगे यहाँ पर अभी, ये देखो कैसा है, if p then q, p then q में क्या है, अगर पहला सेंटेंस ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू आते। ये देखो दोनों सेंटेंस ट्रू है तो ट्रू आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों अगर फॉल्स है तो ट्रू आएगा। कंडीशनल में क्या है, रूल क्या मालूम है, पहला अगर ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स, अदरवाइज सभी ट्रू आ जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा पहला हो गया। अभी यहाँ पर ले लो, यहाँ पर कितना है, ये देखो p, ये p then q कंडीशन बोलते हैं, एंड नेगेशन q, इसका आपको लेना है, नेगेशन q का लेना है, नेगेशन q। चलो स्टूडेंट्स ये पहले है, ये दोनों के बीच में एंड है, एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आ जाता, अदरवाइज सभी फॉल्स आ जाते। ये देखो यहाँ पे नेगेशन q है और p, ये p then q है, दोनों के बीच में एंड है, एंड में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू फॉल्स पर होती, अगर दो ट्रू है तो ही ट्रू आ जाते, अदरवाइज सभी फॉल्स होते। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स हो जाएगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आ जाता। ये हो गया तुम्हारा बड़ा वाला ब्रैकेट, बाद में कंडीशनल है, बाद में नेगेशन है, तो ले लो इसको 7 लिखेंगे हम। पहला ब्रैकेट कौन सा है, if p then q है, बाद में एंड नेगेशन q है, उसको हम बोलेंगे बड़ा वाला ब्रैकेट, बाद में कंडीशन है, नेगेशन p है। अब इसको ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अभी यहाँ पे कंडीशनल है, देखो दोनों के बीच में कंडीशनल है, कंडीशनल की अर्थ ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स होता, बाकी सब ट्रू हो जाते। देखो इसको पहला बोलने का है, इसको दूसरा, इसको पहला सेंटेंस, इसको दूसरा, पहला दूसरा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो ही फॉल्स, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स तो ट्रू आ जाता, फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स ट्रू आ जाता, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू तो ट्रू आ जाता, फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू तो ट्रू आ जाता। तो देखो लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज कैसे है, 80 आ गए, हमने आपको पहले बोल दिया है, अगर सभी एंट्रीज 80 आ गए तो क्या बोलेगा, टोटोलॉजी बोलेगा, ओके। तो हमें अभी क्या बोलने का है, फ्रॉम ट्रूथ टेबल, from truth table, we noticed that last column having all entries t, सभी एंट्री कितने हैं, t है लास्ट कॉलम में, इसीलिए गिवन स्टेटमेंट पैटर्न is tautology, therefore the given statement pattern is tautology, क्या है, tautology है, ओके। बहुत ही इजी रहता है, जैसा पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने वैसे ही करने का, आपको समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा नहीं।
अगर आपको इक्विवेलेंस दिखाना है तो ही नंबरिंग जरूरी है, नहीं तो नंबरिंग जरूरी नहीं है। चलो यहाँ पे नेगेशन P ले लो, नेगेशन Q ले लो, थोड़ा फटाफट ले लो, फटाफट फास्टली। चलो आपको क्या करना है, पहले दो ट्रू लेना है, पहले दो ट्रू लेना है, दो फॉल्स। दो ट्रू लिए हमने, अभी दो फॉल्स ले लो, पहला वाला फॉल्स और दूसरा वाला फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स। ओके, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स। ये देखो क्यूब में पहला ट्रू फॉल्स ऐसा लेना है। नेगेशन का मतलब जो भी P की एंट्रीज है उसके अपोजिट लेना है। ये दो भी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएंगे, दो फॉल्स है तो दोनों भी ट्रू हो जाएंगे। नेगेशन Q का मतलब है Q के अपोजिट वैल्यू लेना है। ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, उसके आगे देखो ये P और Q ले लो, P और Q। इसमें क्या है, P और का मतलब है ज्यादा वैल्यू ट्रू को रहती है। अगर दो फॉल्स है तो ही फॉल्स, अदरवाइज सभी क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं। यहाँ पे देखो P और P दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। और भी ज्यादा वैल्यू ट्रू को रहती है, दो फॉल्स है तो ही फॉल्स लेना है। अभी ये ब्रैकेट ले लो, P और Q एंड नेगेशन P ऐसा लेना है। तो एंड में देखो P और Q नेगेशन P दोनों के बीच में एंड है, एंड में ज्यादा वैल्यू फॉल्स हो रहती है। अगर दो ट्रू है तो ही ट्रू। ये देखो यहाँ पर देखो और की वैल्यू है नेगेशन P, एक F है एक T है तो F ही आएगा, ज्यादा वैल्यू फॉल्स को रहती है एंड में F एंड T, तो F आएगा T एंड T, तो T आएगा T एंड F, यहाँ पे F आएगा। बाद में एंड लेना है, ये ब्रैकेट और एंड नेगेशन क्यों लेना है, ये ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट लेना है आपको। नेगेशन P है एंड नेगेशन P पूरा ब्रैकेट लेना है, एंड नेगेशन P लेना है स्टूडेंट्स, नेगेशन P लेना है। चलो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, ये पूरा ब्रैकेट लेना है एंड नेगेशन P लेना है, ये ब्रैकेट पूरा नेगेशन P यहाँ पर है, एंड में ज्यादा वैल्यू फॉल्स को रहती, अगर दो एंट्रीज ट्रू है तो ही ट्रू होता, अदरवाइज सभी फॉल्स हो जाते हैं। ये देखो ये वाला और ये वाला, यहाँ पर F है तो F आ जाएगा, यहाँ पर F है तो F आ जाएगा, यहाँ पर T है तो T आएगा, यहाँ पर T देखो यहाँ पर T है, यहाँ पर F है तो F आएगा। तो कुछ ट्रू आ गए कुछ फॉल्स आ गए। ओके, अगर आपको पता है कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है तो क्या आ जाता स्टूडेंट्स, सभी एंट्री अगर ट्रू है तो टोटोलॉजी, कुछ सभी एंट्री फॉल्स है तो कॉन्ट्रडिक्शन, और कुछ फॉल्स और कुछ ट्रू है तो क्या है, कंटिंजेंसी आएगा। फ्रॉम द ट्रूथ टेबल we noticed that last column having some entries true and some entries false. So
the given so the given statement pattern is contingency. Okay, कंटिंजेंसी, ठीक है। बहुत ही इजी रहता है। ये पे देन क्यू एंड पी एंड नेगेशन क्यू है। ओके, चलो अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करो स्टूडेंट्स, पी ले लो, बाद में क्या ले लो, क्यू ले लो, नेगेशन क्यू की नीड है यहाँ पर ले लो। ओके, थोड़ा फटाफट ड्रॉ करो। पहले क्या करने का, आपको दो ट्रू लेने का है। पी के कॉलम में पहले दो ट्रू, पी के कॉलम में दो ट्रू और दो फॉल्स लेना है। फर्स्ट दो ट्रू और दो कॉलम लेना है। बाद में आपको क्या करना है, एक ट्रू फॉल्स लेना है। बाद में क्या करना है, ट्रू फॉल्स लेना। नेगेशन क्यों का मतलब है अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू करने का है, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, इफ पी देन क्यू करना है। इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू करना है। इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू का मतलब कितना मालूम है, अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। कंडीशनल में क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो भी फॉल्स हो जाता, ठीक है। ये तुम्हारा पहला कॉलम हो गया, पी एंड क्यू का हो गया। दूसरा ब्रैकेट ले लो स्टूडेंट्स, पी एंड नेगेशन क्यू ले लो। इसमें क्या है देखो, ये पहला पी है और नेगेशन क्यू है, दोनों के बीच में एंड है। टी एंड एफ, टी एंड नेगेशन क्यू है देखो, तो एंड में ज्यादा वैल्यू फॉल्स को रहती है। दो ट्रू है तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो जाते हैं। ये देखो पी एंड नेगेशन क्यू, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ये दोनों भी ट्रू है तो ट्रू आएगा। ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। ओके, ये फॉल्स ये ट्रू है तो फॉल्स आएगा। ओके, बाद में क्या करना है, इनके और इनके बीच में एंड लेना है। देखो इफ पी देन क्यू एंड पी एंड नेगेशन क्यू ऐसा लेना है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ये दोनों के बीच में एंड करना है, दोनों के बीच में एंड, ठीक है। ये दोनों के बीच में एंड है। एंड का मतलब है ज्यादा फॉल्स, टी एंड एफ आएगा, एफ एंड टी एफ, टी एंड एफ, टी एंड एफ। ओके, फ्रॉम टेबल we noticed that agony last column having all entries of F. So the given statement pattern is क्या है, अगर सभी फॉल्स है तो क्या है, contradiction is contradiction। ओके, ऐसा लिखने का है, बहुत ही इजी रहता है स्टूडेंट्स। ये आपको सिर्फ टेबल्स आना चाहिए। ओके, समझ में सबको, प्रणव। ओके, राइट डाउन नाउ, लिखो अभी PQR है, इसका मतलब
टेबल बड़ा होने वाला है क्योंकि 4 ट्रू और 4 फॉल्स आ जाते हैं। यहाँ पे P ले लो, P में क्या आते मालूम है आपको, सब लोगों को पता है। P में क्या आ जाते हैं 4 ट्रू, तो P के कॉलम में क्या आ जाते हैं 4 ट्रू आ जाते हैं, 4 ट्रू और 4 फॉल्स आ जाते हैं। 4 ट्रू पहले निकालेंगे हम, 4 ट्रू पहले निकालेंगे और 4 फॉल्स निकालेंगे। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, ओके, और ये चौथा फॉल्स। 4 फॉल्स लिए हमने, ठीक है, 4 फॉल्स लिए और 4 ट्रू लिए। क्यू के ब्रैकेट में क्या होना, क्यू के कॉलम में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स लेना है और आर के कॉलम में ट्रू फॉल्स लेना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसा लेना है, ठीक है। बाद में क्या करना है स्टूडेंट, देखो ये पहला वाला ब्रैकेट कंप्लीट करो। इफ क्यू देन आर है, देखो पहला कंडीशनल में क्या है मालूम है, अगर पहला सेंटेंस ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स। यहाँ पर देखो क्या है, तो देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ पर है देखो, यहाँ पर है देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यहाँ पर भी है, बाकी सब ट्रू, बाकी सब ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स। पहला सेंटेंस क्या आना चाहिए ट्रू, दूसरा क्या आना चाहिए फॉल्स, तभी फॉल्स होता, बाकी सब क्या हो जाते ट्रू हो जाते। समझे नहीं? पीछे दोनों ये क्यू और आर है, क्यू देन आर की कंडीशन क्या है मालूम है, पहला ट्रू होना दूसरा क्या होना फॉल्स होना, तभी फॉल्स होता। सब ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ही फॉल्स, अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है ये फॉल्स है तो नहीं चलेगा। पहला सेंटेंस ट्रू होना दूसरा सेंटेंस फॉल्स होना तो ही फॉल्स होता। अगर पहला फॉल्स है सेंटेंस दूसरा ट्रू है तो ट्रू ही आ जाता। समझ में तुमको? तो यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस क्या है ट्रू है, दूसरा क्या है फॉल्स है तो ही फॉल्स। यहाँ पे देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सब क्या आ जाते ट्रू आ जाते। साक्षी समझ में? चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको P, इफ P बाद में क्या है ये क्यू देना आर, ये ब्रैकेट लेना है, दोनों के बीच में कंडीशन देखो P और ये ब्रैकेट के बीच में P को क्या बोलेगा पहला सेंटेंस, ये ब्रैकेट क्या बोलेगा दूसरा सेंटेंस, ठीक है। ये पहला सेंटेंस ये दूसरा सेंटेंस, ये पहला स्टेटमेंट ये दूसरा स्टेटमेंट, ओके। अभी अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स, ओके। ये पहला ट्रू है ये ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये देखो पहला ट्रू दूसरा क्या है फॉल्स है तो क्या आ जाएगा फॉल्स आएगा। ये ट्रू ट्रू दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ये पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तो ही ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ही ट्रू आएगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू ट्रू आएगा, ओके। तो आपका ये पूरा ब्रैकेट हो गया। अभी ये ले लो, यहाँ कितना है ये देखो P एंड Q ले लो, P एंड Q, P एंड Q, यहाँ पर P है यहाँ पर Q है, एंड में ज्यादा वैल्यू फॉल्स रहती, ये ट्रू है ये ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू ट्रू हो जाएगा, ये T ये ज्यादा वैल्यू फॉल्स पर, ज्यादा वैल्यू फॉल्स पर है एंड में, देखो ये फॉल्स हो गया, ये T फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, एंड में क्या है मालूम है ज्यादा वैल्यू फॉल्स को रहती, दो ट्रू है कोई ट्रू आ जाता, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसमें देखो P एंड Q, P एंड Q, ये देखो बाय कंडीशन, ये कंडीशनल है R, इसमें और R में इसको बोलने का पहला स्टेटमेंट, इसको बोलने का दूसरा स्टेटमेंट।
we noticed that all entries in the last column are T. So the given statement pattern is tautology. क्या है? tautology है. ओके, समझ में पूरा ये करण. ओके शीतल. ओके चलो, तर आता काय करत चला स्टुडंट्स पहा. पुढे काय करायचं आपण? if p then q करायचं नाही का? if p then q करायचं. यहाँ पे क्या करने का? if p then q करने का है. बाद में क्या करने का है? p and p then q करने का है. ठीक है, ओके. चलो अभी क्या करेंगे? पहले p के कॉलम में 2 ट्रू लेना है आपको. p के कॉलम में 2 ट्रू लेना है. चलो p के कॉलम में 2 फॉल्स लेना है. p के कॉलम में 2 फॉल्स लेना है स्टूडेंट्स. अभी q के कॉलम में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स. अभी कंडीशनल में क्या है मालूम है? कंडीशनल में क्या है? अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ही फॉल्स आ जाता, बाकी के सब ट्रू आ जाते. ये तुम्हारा टेबल है, देखो ये ट्रूथ टेबल है तुम्हारे. ठीक है, ये p then q आ गया. p and में ज्यादा वैल्यू फॉल्स को रहती. ये देखो ये ब्रैकेट और p and में दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आ जाता. एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स आ जाता. एक फॉल्स एक ट्रू तो फॉल्स आ जाता. एक फॉल्स एक ट्रू तो फॉल्स आ जाता. ओके, ये हो गया तुम्हारा. इसके बाद में क्या है? ये देखो ये और ये दोनों के बीच में क्या है? p and p then q. ओके, ये ब्रैकेट हो गया. देन क्या है? q है. इसी तरह आपको क्या है? कंडीशन लेना है. कंडीशनल में क्या है स्टूडेंट्स? कंडीशनल में इसको पहले पकड़ने का है, इसको q को दूसरा पकड़ने का है. अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. ये पहला ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू. पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स है तो ही ट्रू. पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ही ट्रू. पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तो ही ट्रू आ जाता है. इसी तरह ये क्या है तुम्हारा? टोटोलॉजी आ गया. ओके, लास्ट कॉलम हैविंग द ऑल एंट्रीज p. दैट इज राइटिंग द परत. रिपीट आई विल टेल यू दिस. यू सी हियर. आपको ये समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं? नहीं है. तो देखो ये क्या है मालूम है? कंडीशनल है. कंडीशनल में क्या होता है मालूम है? पहला अगर सेंटेंस ट्रू है, दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स होता, अदरवाइज सभी क्या हो जाते हैं? ट्रू हो जाते हैं. ये पहला ट्रू दूसरा ट्रू ट्रू हो गया. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स हो गया. पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो क्या हो गया? ट्रू हो गया. दोनों फॉल्स है तो क्या होते हैं? ट्रू हो जाते हैं. अभी इसके और p के बीच में ऐड करना है. ऐड में क्या है मालूम है? अगर 2 ट्रू है तो ही ट्रू हो जाते हैं, नहीं तो सभी फॉल्स हो जाते हैं. ये देखो ये t है तो ये t है तो t आ गया. ये f है ये t है तो ये f आ जाता. एक t एक f है तो f आ जाता. एक t एक f है तो f आ जाता. ओके, ये हो गया. अभी क्या करना है? ये ब्रैकेट और ये q के बीच में कंडीशन लेना है. ये ब्रैकेट ऐसा लिया मैंने यहाँ पर और q यहाँ पर है, तो इसको अभी क्या पकड़ना है स्टूडेंट्स? पहला स्टेटमेंट इसको पकड़ना है और q पे क्या पकड़ना है? दूसरा. तो ये ट्रू होना और ये फॉल्स होना, तब जाके फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज सभी क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे. ये पहला ट्रू, ए ट्रू तो ट्रू हो गया. पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स है तो भी ट्रू हो गया. पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ही ट्रू हो जाता. अगर यहाँ पे t रहता, यहाँ पे फॉल्स रहता तो फॉल्स होता है कि नहीं? लेकिन ये पहला है ना, आपको दिखने में ऐसा लगता है ये t है तो यह दिखने में ऐसा नहीं. इसको पहला पकड़ना है. इसको पहला पकड़ना है, दूसरा पकड़ना है. पहला यह है दूसरा t है तो t हो गया. पहला यह दूसरा यह तो ही
we noticed that again we noticed that last column all entries having all entries, last column having all entries P. So the given statement pattern is tautology. Given statement pattern is tautology. Help you. Okay, चलो students, you see here. आपको क्या करना है? देखो P लेना है, बाद में Q लेना है. P के कॉलम में देखो, P के कॉलम में 2 ट्रू 2 फॉल्स. P के कॉलम में क्या करना है? 2 ट्रू 2 फॉल्स. 2 ट्रू आ गए, 2 फॉल्स आ गए. ठीक है, 2 फॉल्स. तो क्या है? फॉल्स है. 2 ट्रू 2 फॉल्स. अब देखो, क्योंकि कॉलम में एक ट्रू एक फॉल्स लेना है. आपको नेगेशन P की नीड है यहाँ पर, तो P ले लेंगे. और नेगेशन Q भी जरूरी है. नेगेशन P नेगेशन Q है. ठीक है, नेगेशन का मतलब क्या है? P के जो भी एंट्रीज है वो क्या करना है? ऑपरेट करना है. ये दोनों भी ट्रू है, दोनों फॉल्स ले लो. ये दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू करो. साक्षी, ये Q के देखो, उसका ऑपरेट करो. ये ट्रू है ना, नेगेशन का मतलब ट्रू है तो फॉल्स करने का, फॉल्स है तो ट्रू करने का, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू करने का. ठीक है, बाद में क्या करना है? स्टूडेंट्स ये देखो, पहले क्या करो? P एंड Q ले लो. P एंड Q ले लो. P एंड Q का मतलब क्या है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स. ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, ये बाकी सब क्या है? फॉल्स हो गए. FT तो TF FT F आ गया. दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो जाते हैं. अभी क्या करो? सुनो, ये ले लो, नेगेशन P एंड Q ले लो. नेगेशन P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है. दोनों ट्रू है, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू. एक P है एक F है तो F आ गया. दोनों F है तो F. दोनों T है तो T आ जाएगा. तो FT है तो F आ जाएगा. तो ये ब्रैकेट हो गया. तो ये दोनों के बीच में क्या है स्टूडेंट्स? ये 2 ब्रैकेट के बीच में क्या है? और है. ये 2 ब्रैकेट के बीच में क्या है? और है. तो हम क्या करेंगे अभी स्टूडेंट्स? ये ऐसा करेंगे, P एंड Q ले लो और नेगेशन P एंड Q ले लो. ठीक है, ये 2 ब्रैकेट के बीच में और है. और में क्या आता है मालूम है? ज्यादा वैल्यू ट्रू को रहती है. अगर 2 फॉल्स है तो फॉल्स. ये पहला ट्रू दूसरा ट्रू आता. दोनों F है तो F आता. एक F एक T तो T आता. दोनों F है तो F आ जाएगा. तो हमने ये 2 का लिए. अभी क्या करने का है? ये और ये दोनों के बीच में और ले लो, बाद में इसको करने का. चलो हम क्या करेंगे अभी? P और नेगेशन Q करना है स्टूडेंट्स. P और नेगेशन Q. ये देखो P है और नेगेशन Q यहाँ पर है. और का मतलब है कि वैल्यू ट्रू को रहती है. अगर 2 फॉल्स है तो ही फॉल्स होता, बाकी सब ट्रू हो जाते हैं. P T और F है, T और F है तो P आ जाता. T और T है तो T आ जाता. F और यहाँ पर F है तो F आता. F और यहाँ पे T तो T आ जाता. फिर से देखो, P और नेगेशन Q है. देखो P और T F T
क्यू ठीक है नहीं, नेगेशन पी, देखो नेगेशन पी यहाँ पर है और नेगेशन क्यू यहाँ पर है। एंड का मतलब है दोनों अगर फॉल्स है, दोनों ट्रू है, कोई ट्रू बाकी सब फॉल्स, ये फॉल्स फॉल्स आ जाता, ये फॉल्स ये ट्रू फॉल्स आ जाता, ये ट्रू ये फॉल्स फॉल्स आ जाता, ए ट्रू दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाता, ठीक है। अभी दोनों के बीच में और है पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये दोनों के बीच में क्या करना है आपको, और लेना है, ये दोनों के बीच में और का मतलब है क्या था, वैल्यू ट्रू को टी एफ टी आ गया। अभी स्टूडेंट्स ये देखो, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2, ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसा करेंगे, ये तो जगह कम है करके इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया, ये दोनों के बीच में क्या है और है। ये देखो और का मतलब क्या है, ज्यादा वैल्यू ट्रू है, ये टी है तो टी आएगा, ये एफ है ये टी है तो टी आएगा, ये टी ये एफ है तो टी आएगा, ये एफ ये टी है तो टी आएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, फ्रॉम टेबल we noticed that all entries in the last column having T, so the given statement pattern is tautology.